6.3 आपको कराऊंगा। इसमें मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर ट्रिंगल ODC और ट्रिंगल OBA में क्या दिया हुआ है, एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री दिया हुआ है और एंगल CDO जो है 70 डिग्री दिया है। पूछ कर रहा है कि एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB कितना होगा, इनकी वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। आप जो है पहले यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि यह दोनों ट्रिंगल सिमिलर हैं। जब ट्रिंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, पहले यहाँ आप देख लीजिए, पहले लिख लीजिए कि ODC सिमिलर ट्रिंगल OBA। तो हमने आपको बताया था कि जिस तरह से लिखा रहता है उसी तरह से करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल O, यानी कि O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ODC और OAB के हिसाब से तो लिख सकते हैं कि DO और C इक्वल क्या होना चाहिए, एंगल AOB होगा। इसके हिसाब से फिर यहाँ D इक्वल है और यहाँ B इक्वल है, यानी कि एंगल ODC किसके इक्वल होगा, एंगल OBA के इक्वल होगा। यहाँ C है, यहाँ A है, तो C के लिए क्या लिखेंगे कि DCO जो होगा किसके इक्वल होगा, यहाँ A है तो OAB लिख लीजिए, चाहे BAO लिख लीजिए, बातें दोनों हैं। तो जब सिमिलर ट्रिंगल है तो यह चीज़ होगा, इसी के अकॉर्डिंग इनके साइड में भी रिलेशन होगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आइए मैं पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ क्या है, यह आपका स्ट्रेट लाइन है तो 125 डिग्री है, तो क्लियर है कि यह कितना हो जाएगा, 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा, 155। तो यह हो जाएगा आपका 155 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, नहीं 55, ओनली 55, 155 नहीं 55 होगा। यहाँ से आप जोड़िए, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 180 अंश हो जाएगा। क्यों हुआ है, यह स्ट्रेट लाइन है। अब यह 70 डिग्री है, यह 55 डिग्री है, तो इसके हेल्प से आप इसको भी निकाल ही सकते हैं। वह कितना होगा, यह जो है 125 है और यह 70 है, तो आप 125 में से 70 घटा देंगे। एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से भी, चाहे एंगल ऑफ ट्रिंगल के हिसाब से भी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितना आती है, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कि एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, ठीक है ना, यह स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। तो यहाँ से क्या है, एंगल आपको क्या निकालना था, एक तो निकालना था एंगल DOC और प्लस यह 125 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि कितना हो गया आपका, 55 हो गया। तो एक आंसर आपका निकल गया, DOC की वैल्यू कितना आ गई, 55 डिग्री आ गई। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर इन ट्रिंगल DOC क्या है, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रिंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ हमको क्या चाहिए, हमको C चाहिए, यानी कि एंगल D निकल गया है, कितना है, यह 70 डिग्री है, यह कितना है आपका 55 डिग्री है। और C को हमको क्या लिख सकते हैं, एंगल DCO लिख सकते हैं, 180 डिग्री हो गया। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री यह, और 7 5 12 माइनस 125, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, अगेन जो है यह 55 डिग्री हो है, यानी कि एंगल DCO की वैल्यू कितनी आएगी, 55 डिग्री। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब निकल गया। अब हमको एक एंगल और पूछा है, दो, DCO भी निकल गया और DOC भी निकल गया। अब बताइए, अब यहाँ इसको हम एक नंबर दे देते हैं पहले से ही, जो कि गिवन कंडीशंस के हिसाब से। अब हमको क्या निकालना है, OAB निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंगल
एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी होगी? एंगल ओ ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? ओ ए बी की वैल्यू होगी किसके? एंगल डी सी ओ के बराबर होगी। अभी अभी आपने एंगल डी सी ओ कितना निकाला है? वह आपका 55 डिग्री आया है। तो एंगल ओ ए बी हो जाएगा आपका 55 डिग्री। इस तरह से आप जो है ये तीनों आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायगोनल ए सी एंड बी सी बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हमको प्रूव क्या करना है कि ओ ए बटा में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा में ओ डी प्रूव करना है। बहुत ही इजी है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें हम जो है एंगल आपको बताया था, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एंगल क्राइटेरिया कहते हैं। यानी कि एंगल दोनों बराबर हों किसी दो ट्रिंगल्स के, तो वह ट्रिंगल्स क्या होता है? सिमिलर होता है। तो यहाँ देखिए यह पैरेलल टू दिस कहा है ना, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यह क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। एक यह ट्रांसवर्सल हो गया। तो दिस एंगल, यह वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। काहे होगा? अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह से यह वाला एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट हो गया। और तीसरा क्या है? वर्टिकली अपोजिट भी तो कर सकते हैं, चाहे न कहें। दो ट्रिंगल्स में अगर दो एंगल्स इसके दो एंगल्स इसके आपस में बराबर हो तो स्वाभाविक सी बात है कि तीसरा एंगल्स भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। बहुत इजी प्रूफ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि गिवन है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है और ए बी पैरेलल टू, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, इसलिए इन ट्रिंगल कौन कौन? अब ट्रिंगल का हम लोग नाम ले लें। ट्रिंगल हमारा क्या हो जाएगा? ए बी ओ, ट्रिंगल ए बी ओ। अब हमको सिमिलर दिखाना क्या है? और एक दूसरा ट्रिंगल हम ले लेते हैं। कौन सा ट्रिंगल? सी डी ओ, ट्रिंगल सी डी ओ। हमने थोड़ा सा यहाँ समय लिया, सोचने के लिए समय लिया। क्यों लिया? हम ऐसे इसको लिखें कि एक ऑर्डर में लिखें। ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है? ओ के सामने पढ़ रहा है, बकिया अभी बाद में आपको क्लियर होगा ये इसका मतलब क्या हुआ है। इन ट्रिंगल तो क्या आपको मिलेगा कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ है ना, बी ए ओ। तो यहाँ से हो जाएगा डी सी ओ, एंगल डी सी और ओ कैसे हो गए? यह अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। इस हिसाब से यह बराबर हो गए। और क्या है? एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि अब यह ए जो है सी के बराबर, यह ए जो है सी के बराबर है, डी जो है बी के बराबर है। तो एंगल क्राइटेरिया से यह क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इसलिए ट्रिंगल ए बी ओ सिमिलर किसके? ट्रिंगल सी डी ओ के। किससे? एंगल थ्योरम से, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? ये एंगल थ्योरम हमने आपको बताया था कि दो ट्रिंगल्स में दो एंगल्स बराबर होंगे, या इसके बराबर होगा तो तीसरा स्वाभाविक से बराबर है, तो वह दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रिंगल्स हमारे जो है सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो गए तब क्या है? जब सिमिलर रहेंगे, एंगल के इक्वल रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो रेशियो हम आंख बंद करके निकाल सकते हैं। कैसे आंख बंद करके निकालने का मतलब है? यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है? ए ओ ले लीजिए यहाँ से, इसलिए ए ओ, यहाँ से ए ओ ले लिया। अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? सी ओ ले लेंगे। यहाँ से सी ओ ले लिए। फिर यहाँ से हम बी ओ ले लें। क्या ले लिए? बी ओ ले लिए। यहाँ से हम क्या ले लेंगे? डी ओ ले लेंगे। और लेना चाहें तो ए बी भी ले सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से हम लोग सी डी भी ले सकते हैं, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी चीज़ को बदल कर लिख दें, आर इसको लिख सकते हैं कि ओ ए बटा में ओ सी, यहाँ से ओ बी बटा में
OD, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ में आ गया बात? आप इसको फिर से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि आपका फिगर बना हुआ है। इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि Q और R बटा में QS इक्वल टू QT बटा में PR दिया हुआ है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो हमको दिखाना क्या है कि ट्रायंगल PQS जो होगा ट्रायंगल TQR के TQR के क्या होगा, सिमिलर होगा। इस चीज़ को दिखाना है। तो आइए इसको बहुत इजीली दिखाया जा सकता है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? आइए पहले हम इसमें देखते हैं जो दिया है। इस ट्रायंगल में PQR में एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दिया है। तो उसके हिसाब से यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आइसोसेलेस हो गया तो यह साइड जो होगी इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो जहाँ क्या लिखा है, जहाँ PR लिखा है, आप वहाँ क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखा है ना PR, तो PR की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं, है कि नहीं। जब QP लिख दिए तो अब क्या मिला आपको, 2 ट्रायंगल मिले। एक छोटा वाला ट्रायंगल मिला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल मिला। अब छोटे वाले ट्रायंगल में अब इसका, इस साइड का और इस साइड का रेशियो इस साइड के और इस साइड के रेशियो के क्या है, वह बराबर है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि, और यह एंगल एक ठो कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड थ्योरम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आइए इसको करके आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, QPR में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि डेट इज क्या, आपका एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है, यह PR साइड है, और 2 के करस्पॉन्डिंग कितना है, QP साइड है। यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हेंस बट क्या लिखा हुआ है कि QR बटा में QS इक्वल टू QT बटा में PR लिखा हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, QR बटा में QS इक्वल टू यहाँ से QT और बटा में PR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। यह जो है 1 नंबर आप इसको दे दीजिए। अब 2 ट्रायंगल ले लीजिए। कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR ले लीजिए। देखिए इसमें क्या मिल रहा है कि इन ट्रायंगल क्या क्या, PQS एंड ट्रायंगल TQR क्या क्या दिया हुआ है, QR बटा में QS किसके इक्वल है, QT बटा में QP के इक्वल है। एंड एंगल, कौन कौन एंगल, छोटे वाले में पहले हम बड़े वाले में लें तो एंगल TQR इक्वल टू एंगल PQS। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड थ्योरम यहाँ काम कर रहा है। इसलिए ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। QR है और यहाँ से आप QT लिख सकते हैं, QR बटा में QT हो गया और यहाँ से QS बटा में QP हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो गया कि नहीं, साइड, यह साइड एंगल साइड, यह साइड, यह एंगल, यह साइड, यह साइड एंगल साइड से यह क्या होगा, लिख देंगे कि साइड एंगल साइड थ्योरम। इसके माध्यम से यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि S and T are points on a side PR and QR of triangle PQR such that angle P is at angle RTS। तो हमको शो क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल
टी एस को हमको प्रूव करना है। तो इसको बहुत इजी ढंग से प्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, देखने में जब आपको पहले क्या कर रहा है, कैसे आप इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ हम तो रट नहीं सकते हैं, रटने से तो चीज़ें आएंगी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम ट्रिंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। अब कहा क्या है कि P और R पर पॉइंट यस है, एनी पॉइंट यस ले लिए। फिर क्या कहा है Q और R पर एक पॉइंट T है, ले लिए, यस और T मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब कहा है कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, आपने फिगर में उसको शो कर दिया, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ है, सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसका क्या रहेगा, प्रूफ करना है ना। तो इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे। अब क्या दिखा दें, दोनों ट्रिंगल ले लें, दोनों ट्रिंगल में अब हम कैसे दिखाएंगे, यह एंगल इस एंगल के इक्वल इस ट्रिंगल में, इस वाले ट्रिंगल में, और बड़े वाले ट्रिंगल में यह एंगल इस एंगल के इक्वल, बड़े वाले का आर और छोटे वाले का आर दोनों क्या है आपस में कॉमन है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से यह क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर ट्रिंगल बन जाएगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रिंगल आर पी क्यू एंड ट्रिंगल आर टी एस, ठीक ना, क्या क्या है, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस, यह क्या है, गिवन है ना। और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एस आर टी, चाहे इसको मैं थोड़ा सा सुंदर लिख दूं, टी आर एस लिख दूं, यह जो है कॉमन है, क्या है, कॉमन है दोनों ट्रिंगल में। इसलिए ट्रिंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रिंगल आर टी एस ऊ का है एंगल एंगल थियरम से, ठीक है ना। प्रूफ हो गया, इजीली प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने इसको देख लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन फिगर, इस फिगर में ट्रिंगल ए बी ई और ट्रिंगल ए सी डी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल है। हमको दिखाना क्या है कि ट्रिंगल ए डी ई और ट्रिंगल ए बी सी क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। समझ में आई बात, यानी कि इस जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी ई और ए सी डी दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल है। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल है तो सी पी सी टी से क्या होगा, यह वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। फिर जो है यह छोटी साइड जो है इस छोटी साइड के इक्वल हो जाएगी, और बस जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमको क्या मिलेगा, और डी जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि छोटे वाले ट्रिंगल में यह साइड इस साइड के इक्वल है, और यह एंगल जो है क्या है, दोनों में कॉमन है, और यह वाला इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यह क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या है, सिंस ट्रिंगल्स ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रिंगल ए सी डी से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी, अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी क्या मिलेगा, मिलेगा कि ए ई इक्वल होगा ए डी एंड क्या होगा, यहाँ से ए सी विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। यह दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस अब आइए एक चीज़ और लिख सकते हैं कि डी क्या होगा, बी सी के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, बस इतना होगा। अब क्या होगा यहाँ से, अब इन ट्रिंगल्स, किस ट्रिंगल में, हमारा ट्रिंगल कौन कौन ले लें, ट्रिंगल ए ले लें, डी ले लें और ई ले लें, एंड ट्रिंगल ए बी सी ले लें। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ए डी ई लिए हैं तो यहाँ से ए ई बटा में ए डी कह सकते हैं ना। उसको लेने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, और सिंस अभी एक मिनट थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ से ईजिली आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको लगाएंगे तो यह ईजिली आएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है कि ए ई में हम किसका डिवीजन कर दें, ए सी का कर दें, ठीक है ना। उपरोक्त को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ए ई बटा में ए सी कितना हो जाएगा, ए डी बटा में
ए बी हो गया, या ऊपर वाले के हिसाब से हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताइए, अब अगेन लिखिए कि इन ट्रिंगल कितने ए डी ई में एंड ट्रिंगल ए बी सी में आपको क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है कि एंगल बी, नहीं सॉरी, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है। और क्या है, ए ई बटा में ए सी इक्वल टू ए बी ए डी बटा में ए बी फ्राम 1, एक से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ट्रिंगल ए डी ई सिमिलर ट्रिंगल ए बी सी हो गया, किससे, साइड एंगल साइड थ्योरम से, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, अभी मैं बता रहा हूँ, यह आपका प्रूव्ड हो गया। यहाँ से देखिए यह क्या है, यह पहले ही से कहा कि कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है तो यह क्या होगा, इसके बराबर होगा, और यह वाला इसके बराबर, दोनों का हमने डिवीजन कर दिया, ए बटा में ए सी हो गया और ए डी बटा में ए बी हो गया। अब ट्रिंगल ए डी और ए बी सी में इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के हिसाब से, देखिए साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। अब क्या हो गया, साइड एंगल साइड थ्योरम से ये दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपको अच्छा लगा, आप जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब जो है मैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपको अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।